जय हिंद फोक्स, वेलकम बैक टू CAPPC मेंटोस। मैं हूं जनार्दन, 2018 सिलेक्टेड कैंडिडेट। आज हम बात करेंगे 22 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स है, उसको इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ाई करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई है। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स करते हैं CAPPC एग्जामिनेशंस के रिलेटेड, और टेस्ट सीरीज के बारे में भी वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी मिलेगा वहाँ पे। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। CAPPC मेंटोस आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, बट उससे पहले थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। फॉरेवर केमिकल्स जो है, वो रिसेंट जो स्टडी हुई है, साइंटिस्ट ने को पाया गया है कि रेन वाटर में जो रेन वाटर है वो कॉन्टामिनेटेड पाया गया है पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्किल सब्सटेंसेस से। ठीक है, जो ये सब्सटेंसेस है, ये जो फॉरेवर केमिकल्स है, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो एटमॉस्फेयर में, रेन वाटर में एंड सॉइल में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टिक रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है कि ये जो है, देखो ये स्टॉकहोल्म कन्वेंशन में भी लिस्टेड है। इसके सोर्सेस आप देख सकते हो, पेस्टिसाइड्स में होते हैं, शैम्पू में होते हैं, फोटोग्राफी में होते हैं, और फायर फाइटिंग फोम्स हो गए, फास्ट फूड पैकेजिंग हो गई। तो ये सब इसके सोर्सेस है, इसको भी आपको पढ़ना है। और ये जो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन सब आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट आर पर पॉलीफ्लोरोअल्किल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको कुछ सब्सटेंसेस पता हो। ठीक है, तो ये पहली न्यूज़ थी। और सेकेंड न्यूज़ जो है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने जो स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है वो इनॉग्रेट की है, लॉन्च की है। तो जो है ये CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है, वो इम्पोर्टेंट फीडस्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स, तो पॉलीकार्बोनेट एंड अदर इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स वाज आल्सो इनॉग्रेटेड। तो इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है एज ए साइंस के लिए। यहाँ पे मैंने इमेज भी दे दी है, और भी आपको इसके बारे में पढ़ना है, साइंस क्या है। और इसके इसके साथ ही आपको ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ही चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। हम आगे जैसे जैसे करंट अफेयर्स हो गए उसमें हम कवर करते रहेंगे इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पैराग्वे के ऊपर थी, जहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जयशंकर ने जो द अनवेल अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन पैराग्वे। ठीक है, तो ये बहुत हिस्टोरिक प्लेसेस को भी विजिट दी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़ इसलिए लिया है क्योंकि जो मैप दिया गया है इस पर आप मैपिंग कर लिए। पैराग्वे जो कंट्री है ये लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे टीन का भी प्रोडक्शन होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और यहाँ पे प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है, कौन सी माउंटेन रेंजेस है, कौन सी रिवर्स है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, करंट्स कौन से फ्लो होते हैं इस कॉन्टिनेंट के आसपास, वो सब ज्योग्राफी आपको इसी तरीके से पढ़नी है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहोगे तो जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर ने क्या किया है कि प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी जो लॉ था, कॉलोनियल इरा लॉ जो क्रिमिनलाइज करता था गे सेक्स को, उसको उन्होंने उन्होंने रिपील करने का अनाउंस किया है। ठीक है, दो ही मेंटेन दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू अपहोल्ड मैरिज एज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। ठीक है, तो ये भी इसीलिए रिलेटेड है क्योंकि सिंगापुर का मैप दिया गया है। देखो यहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट है, उसके ऊपर साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी बहुत न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो उसके आसपास जो आइलैंड्स है, जो इसकी कैपिटल्स है, एशियन कंट्रीज़ है, इनके बारे में पढ़िए, उनकी ज्योग्राफी देखिए। इसमें इन सब में आइलैंड कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और इसके यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, उस तो कॉम्पोजिशन क्या है, कौन से तरह का ज्योग्राफी पाया जाता है, वेजिटेशन कौन सा पाया जाता है, ये सब आपको इसी तरीके से पढ़ लेना चाहिए जब न्यूज़ आती है। नेक्स्ट जो है, इंडिया ने जो है 7.2 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो ऐड कर दी है 2022 के फर्स्ट हाफ में। ठीक है, जो हाफ ईयर है उसमें ही उन्होंने 7.2 गीगावाट ऐड कर दिए सोलर इंस्टॉलेशंस में। इसमें जो है लार्ज स्केल सोलर जो है वो 90% अकाउंट करते हैं, और 10% जो है रूफटॉप जो सोलर है वो अकाउंट करते हैं। तो इसी के साथ जो है इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी जो है वो अभी 57 गीगावाट हो गई है, वहाँ पे डब्ल्यू रह गया।
तो 57 गीगावाट हो चुकी है। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको अभी पढ़ना है कि विंड कैपेसिटी कितनी है इंडिया की, ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितनी है। ये सब आपको फैक्ट्स निकाल के रखने, क्योंकि ये हर साल चेंज होते रहते हैं। तो आपको ये गवर्नमेंट के वेबसाइट से निकालने चाहिए। तो ये सोलर, इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट ऑफ cumulative large scale solar installations at the end of March 2022। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी बिहार। तो इसका आंसर हमें आपने कमेंट सेक्शन में करना है। हम इसका आंसर कल टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पर आपको इसका आंसर आज कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है जो ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है, उसका सेकंड पेज इनॉग्रेट कर दिया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC इन पार्टनरशिप विद सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी। इन्होंने लॉन्च किया है। ये जो है जो स्किल ट्रेनिंग इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉर देयर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसका ये मेन एम है, ठीक है। अभी एम क्या है, 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स को मध्य प्रदेश और झारखंड में उन्होंने एम किया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने 2022 का क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे, जो योजना से के ऊपर ही पूछा गया था। तो आपको इस तरीके की योजना को ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे आपको ये भी पढ़ना है कि ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है, सेवा भारती क्या है, युवा विकास सोसाइटी क्या है। हर एक चीज़ का करंट अफेयर्स में आप नॉलेज रखिए, ठीक है। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। और नेक्स्ट है नॉन फंजिबल टोकन्स। ये आपको अभी लग रहा होगा सुना सुना सा, क्योंकि 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में। तो इसीलिए देखो अभी क्रिप्टो फॉल आउट हुआ, तो उसी की वजह से नॉन फंजिबल टोकन्स जो है उसको भी हिट हुआ है। तो ये डिजिटल एसेट्स होती है। तो इसके ऊपर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, बट अभी जैसे ट्रेंड चेंज हो चुका है सीएपीएफ में भी, तो आपको इस तरीके की न्यूज़ भी कवर करनी है अभी। नेक्स्ट जो है शॉर्ट्स हम लेंगे अभी। ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप जो है पोर्तालुका ओलेरासिया, जो ये ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, ये पाया गया है। ये वीड है और क्लाइमेट चेंज के मद्देनज़र रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक MOU साइन हुआ है जो सैटेलाइट बेस्ड नेवल एप्लीकेशंस के लिए इंडियन नेवी एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है। ऐसी फैक्ट्स पढ़ी नहीं जाती है, ऐसी फैक्ट्स इसी तरीके से प्रिपेयर की जाती है। करंट अफेयर्स आते ही देख लो कहाँ पे है, दिमाग में रखो कि मैप पे देख लो कहाँ पे है, और ऐसे ही याद कर लेना है इसको। जो सैटेलाइट बेस्ड नेवल एप्लीकेशन है वो ओशियनोलॉजी और मेट्रोलॉजी में इंडियन नेवी ने शेयरिंग और कोऑपरेशन का MOU साइन किया है, ठीक है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है इसरो का, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट शॉर्ट जो है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स, नाफीस है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, वो भी पूछा जा सकता है। ये जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और इसका जो मैनेजमेंट है जो वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करेगी एट द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन न्यू दिल्ली। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो 13 के बारे ऊपर क्वेश्चन आया था 2022 में, तो आपको इस सब के बारे में पता होना चाहिए। इंडियाज़ फर्स्ट नेवल शूटिंग रेंज ओपन इन वाइजैक, ठीक है, वाइजैक में आई है ये। और ये जो है ईस्टर्न नेवल कमांड भी है इंडियन नेवी का। तो ये इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ काइंड कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज है, इनॉग्रेटेड बाय वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, ठीक है। तो ये सब आपको देखो इंडिया, ये क्वेश्चन भी आ जाता है ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे है, और तो करना है। नेक्स्ट है पिच ब्लैक एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में होने वाली है। और वो कहाँ पे होने वाली है उसकी सिटी, वो उसका इतना ज़रूरी नहीं है अभी, बट ये एक्सरसाइज नाम रखो। उसमें सुकोइज और C-70 इंडिया ले गया है। इंडियन नेवी जो है वो 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए 6 कॉन्टिनेंट्स पे उन्होंने 6 शिप्स भेजी है। तो वो 6 कॉन्टिनेंट्स भी पता होने चाहिए, उसमें बस अंटार्कटिका नहीं है, बाकी है। तो उसके प्लेसेस भी आप याद रख सकते हो। अगर CDS के लिए, एपकैट के लिए, NDA के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये काम आएंगे। द ब्यूरो ऑफ फीफा, आपको पता ही है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को क्यों सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि जो थर्ड पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से इनको इसके वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यही थी आज के लिए न्यूज़, फटाफट से हो गई है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और
हमारी जो 2023 की टेस्ट सीरीज़ है जल्दी उसके ऊपर अपडेट आएगा। हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम हैस्टी डिसीजंस नहीं लेना चाहते। अभी बहुत टाइम बचा है, आप पैनिक मत करो, बहुत टाइम बचा है। अच्छे से करेंगे प्रिपरेशन, अच्छे से डिज़ाइन करेंगे टेस्ट सीरीज़ को और तब लॉन्च करेंगे। बट जल्दी होगी, ठीक है, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इकोनॉमिकल अफोर्डेबल भी रहेगी अपनी टेस्ट सीरीज़, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, जय हिंद।